दोस्तों जैसे कि पता होगा आप लोगों की 8 अगस्त को हम लोगों का एग्जाम फॉर्म का समाप्ति डेट है और फाइनली आप लोगों का एग्जाम रूटीन दोस्तों 19 तारीख से जारी हो चुका है। यानी आप लोगों का जो पहला पेपर है यानी मेजर पेपर का जो पहला आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आपका 19 अगस्त को। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि सेमेस्टर 1 में जो आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन मिला है ये आपको कभी भी किसी सेमेस्टर में और देखने को नहीं मिलेंगे। बस रिजल्ट आने की देरी है, फिर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी। फाइनली सही हुआ, रिजल्ट भी आया, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गए उसका दूसरे दिन से और आपका एग्जाम रूटीन भी जारी हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों आज इस टॉपिक में आप लोगों को बेटर तरीके से बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम रूटीन आया है वो कौन सा सब्जेक्ट कौन सा दिन में है, क्योंकि दोस्तों यहां पे ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। इस ग्रुप वाइज को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्जाम है कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा और कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव मोड पे होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है सर बचे हुए समय में, तो मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स का बेटर तरीके से दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है, फटाफट ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाना है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहां पे आपको लिखना है मेरे भाई क्या, skmuniversity.ac.in। ठीक है, ये आपका एसकेएमयू का ओरिजिनल वेबसाइट है यानी अपना वेबसाइट है। इसमें जाकर के क्लिक करना है, सर्च बटन पे क्लिक करना है और दोस्तों इस प्रकार आपका डायरेक्टली फाइनली खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाने के बाद दोस्तों आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे या आप यहां पे एग्जामिनर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो यहां पे दोस्तों आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक ना, यहां पे भी जाकर के देखेंगे दोस्तों कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आता है दोस्तों इस जगह पे, याद रखिएगा नोटिफिकेशन जो आता है यहां पे हमारा नोटिफिकेशन आती है। अब फाइनली दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड यानी रूटीन से रिलेटेड वो यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब सर हमारा रूटीन फैक है। जी बिल्कुल फैक नहीं है मेरे दोस्तों, यहां पे अपलोड होने में टाइम लगता है। जब हमारे यूनिवर्सिटी दोस्तों कोई भी डिसीजन लेती है उसको अपलोड होने में कम से कम मेरे भाई 24 घंटा या कम से कम दोस्तों हमारा 36 घंटा का समय लेते हैं, फिर जाके यहाँ पे अपलोड होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, अगर आप 2-4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा के बाद देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो रूटीन जारी हुआ है ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का रूटीन को गौर से देखिएगा, इस प्रकार जारी हुआ है दोस्तों आप लोगों का एसकेएमयू का रूटीन। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स और एक्स रेगुलर स्टूडेंट्स दोनों के लिए रूटीन जारी हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इस समय मैं बार बार कह रहा हूं इस पर आप लोग थोड़ा गौर करेंगे क्योंकि रूटीन बहुत ही अटपटांग तरीके से जारी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे डेट और दोस्तों आपको डे देखना है कि कौन सा डे में कौन सा एग्जाम होने वाला है वो देखने है। ठीक है, डेट देखना है। इसके बाद पेपर की बात करें, अगर आप सेशन 25-29 में है, गौर से देखिएगा, अगर आप 25-29 वाले सेशन वाले हैं तो आपको ये लाइन देखना है। ठीक है, अगर आप 25-29 है तो आपको ये लाइन देखना है। और अगर दोस्तों आप एक्स स्टूडेंट्स है तो आपको ये देखना है। ठीक ना, इसके बाद जानिए अगर आप एक्स स्टूडेंट्स है 22-26 का, 23-27 का, 24-28 का, तो मेरे दोस्तों आपको ये लाइन देखना है। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है मेरे भाई वो आपको यहां पे देखना है। समझ गए? बाकी यहां पे भी दोस्तों वैसा ही है जैसे मैं आपको बता रही है, हमारा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, ये हमारा एक्स रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भाई, एक्स रेगुलर स्टूडेंट जो हमारा 22-23 का सेशन होगा, 22-26 का होगा, 23-27 का होगा, 24-28 का होगा, जो फेल किया उनके लिए। अब दोस्तों जो फेल किया उनको पता होगा, जो मैं एक्स रेगुलर है मैं उनको बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, गौर से देखेंगे। सबसे पहला आपका फर्स्ट एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों आपको 19 तारीख को, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। 19 अगस्त को आपका पहला एग्जाम होने जा रहा है, वेडनेसडे का डे है और उस दिन आपका मेजर 2 पेपर का एग्जाम होगा। आपने हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल लिया है, जियोग्राफी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, साइकोलॉजी लिया है या फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, बायोलॉजी लिया है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। आपसे पूछा गया कि अगर आपका मेजर पेपर 2 है तो आपका 19 तारीख को एग्जाम है। बस इस बात को याद रखना है कि ग्रुप ए का एग्जाम होगा मेजर पेपर का। याद रखिए दोस्तों, ग्रुप ए का एग्जाम होगा दोस्तों मेजर पेपर का। गौर से सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स ग्रुप ए में आएंगे उनका एग्जाम होगा, याद रखिएगा, 19 तारीख को।
वहीं पे अगर सेकंड सिटिंग की बात करें, गौर से देखिएगा, सेकंड सिटिंग अगर कोई ग्रुप बी में आते हैं तो उनका एग्जाम होगा दोस्तों 19 तारीख को ग्रुप ए में। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर मैं ग्रुप कैसे पता चलेगा मैं कौन सा ग्रुप में हूं? तो जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगी ना तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा ग्रुप में है, ठीक है। एडमिट कार्ड में लिखा होता रहता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप मेजर पेपर 2 है, ठीक ना, तो मेरे भाई ग्रुप सी है, अगर आपका ग्रुप सी होगा तो आप ग्रुप सी है तो दोस्तों आपका एग्जाम होगा कब? 20 तारीख को, यानी एक दिन के बाद। और अगर आप दोस्तों ग्रुप सी है तो ग्रुप सी का एग्जाम होगा 20 तारीख को, यानी 1 तारीख के बाद। यानी यहां पे अच्छा दिया है दोस्तों, यहां पे क्या दिया है याद रखिए दोस्तों, यहां पे दिया है AC, सॉरी हाँ AC, और यहां पे दिया है दोस्तों हमारा BB। क्या दिया मेरे भाई? BB। समझ गए भाई? चलिए सर, अब आपका आता है दोस्तों एसोसिएटेड कोर पेपर, जो डेंजरस पेपर है भाई, एसोसिएटेड कोर, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। तो अगर आप ग्रुप ए में है तो आपका एग्जाम होगा किस तारीख को? देखियो भाई, लगातार एग्जाम हो रहा है, कैसे रूटिंग जारी किया है भाई, यूनिवर्सिटी वाले एकदम पागल हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 22 तारीख को है तो आपको AC पेपर 2 का एग्जाम देना होगा, एसोसिएटेड कोर का 2, अगर आप ग्रुप सी में आते हैं तो, ठीक ना। ये आपको ख्याल रखना है मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे दोस्तों जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना भाई 22 तारीख को, ध्यान से देखेंगे, जब आपको 22 तारीख को खत्म हो जा रहा है एग्जाम, उस समय अगर आपने मुझे अभी तक मुझे नहीं पता चला कि आखिर AB पेपर 2 क्या है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाती है तो डायरेक्टली आपका एग्जाम होगा दोस्तों 22 तारीख के बाद 1 तारीख को MDC पेपर, 22 तारीख के बाद डायरेक्टली दोस्तों आपका एग्जाम होगा MDC पेपर का। और MDC पेपर में कौन सा पेपर का एग्जाम होगा ये भी देख लीजिए मेरे भाई। अगर आपने MDC में दोस्तों न्यूट्रिशन एंड हेल्थ लिए हैं तो आपका 1 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है। किसका मेरे भाई? तो याद रखिएगा, जो मेरा भाई न्यूट्रिशन एंड हेल्थ लिया है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंड वैल्यू एंड इथिक लिए हैं तो दोस्तों आपका 22 तारीख को एग्जाम होगा, सॉरी 2 तारीख को एग्जाम होगा, 2 याद रखिएगा 2 सितंबर को, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया है तो मेरे भाई डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने लिया है तो डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम आपका होगा 1 तारीख को, यानी 1 सितंबर को, ठीक है ना। और अगर कोई भी स्टूडेंट संथाल एंड ट्रेवल्स एंड कल्चरल लिए हैं तो मेरे दोस्तों उनका एग्जाम होगा 2 सितंबर को। समझ गए? ये अच्छा किया दोस्तों कि पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आते दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट MDC पेपर, आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अगला पेपर की अगर हम लोग बात करें तो अगला पेपर दोस्तों, जैसे आपका हमारा 2 तारीख को एग्जाम खत्म हुई MDC का, उसके ठीक 1 दिन के बाद लो बेटा क्या हो रहा है भाई यहाँ पे खतरनाक, 1 दिन के बाद दोस्तों आपका शुरू हो जा रहा है मेरे भाई सेक पेपर। और सेक पेपर तो सबके लिए कंपलसरी है सर, डाटा मैनेजमेंट कंपलसरी है। और राहुल सर आप लोगों को कल से यानी 1 तारीख से दोस्तों आप लोगों को राहुल सर जबरदस्त तरीके से शाम के समय दोस्तों आप लोगों को डाटा मैनेजमेंट का क्लासेस शुरू कर रहा है 1 तारीख से। कहां पे? हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। इन्हें जिन्होंने जितने सारे कैंडिडेट ने कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं तैयार रहेंगे, जो ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाएं और संपूर्ण पेपर की तैयारी कीजिए। और हमारे यहाँ पे MDC पेपर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे सर। MDC पेपर में जो आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों वह होगा आप लोगों का संथाल ट्रेवल्स एंड कल्चरल, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जितने सारे कैंडिडेट है मेरे भाई याद रखिएगा, जो हमारा ग्रुप ए में आता है उनका एग्जाम होगा दोस्तों याद डाटा मैनेजमेंट का। इस चीज को ख्याल रखिएगा, कब तो बताएंगे सर आपका 3 सितंबर को, ठीक है। और 1 दिन के बाद मेरे भाई 5 सितंबर को मेरे भाई सैटरडे पड़ रहा है, और सैटरडे को दोस्तों आपका ग्रुप आपका C पेपर का एग्जाम होगा, और यहाँ पे सेकंड सिटिंग में होगा, आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों ठीक हमारा अगला पॉइंट, 5 तारीख के बाद 1 तारीख का हमारा 6 तारीख संडे पड़ रहा है, संडे को तो एग्जाम होता नहीं। 7 तारीख को दोस्तों आपका पेपर हो रहा है AEC, याद रखिएगा 7 तारीख को जो पेपर हो रहा है मेरे भाई आपका AEC पेपर हो रहा है। और AEC पेपर में तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि इंग्लिश हमारा कंपलसरी है, ठीक है भाई। इंग्लिश क्या है आपका पूरा का पूरा कंपलसरी है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और एक्स स्टूडेंट्स हो, वाई स्टूडेंट्स हो या रेगुलर स्टूडेंट्स हो, सबके लिए क्या है मेरे भाई ये हमारा कंपलसरी है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। चलिए सर, अच्छा लगा सुन के कि AEC पेपर सबके लिए कंपलसरी है। डाटा मैनेजमेंट है ना भाई, डाटा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आगे कि अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, 7 तारीख को एग्जाम खत्म हुई है मेरे भाई AEC पेपर का। 7 तारीख को खत्म होने के 1 दिन के बाद सोचे मेरे भाई आपका, सॉरी 1 दिन भी कहां गैपिंग मेरे भाई, 7 तारीख को खत्म हुआ, 8 तारीख को शुरू, 8 तारीख को मेरे भाई AEC पेपर का ही है, सॉरी भाई 7 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ और 8 तारीख के छोड़ करके, सॉरी 8 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ
और एक दिन का गैपिंग नहीं है मेरे भाई। सोचो मेरे भाई 9 तारीख का आपका एग्जाम है, कैसे रूटीन तैयार किया भाई, मुझे अजीब लगता है दोस्तों कोई क्लास 9 का एग्जाम हो रहा है क्या। अजीब वो गरीब, गैपिंग देना चाहिए, कम से कम 2 दिन का गैपिंग देना चाहिए भाई, कम से कम, ठीक है। लेकिन क्या दिया मेरे भाई, 8 को एग्जाम खत्म, 9 को शुरू हो रहा है भाई, और 9 को आपका बीएससी पेपर होगा। और मेरे भाई ये भी आपका कंपलसरी है भाई, याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडी सबके लिए कंपलसरी है। और इन्वायरमेंटल स्टडी दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कल से, याद रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी में क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूं दोस्तों कि जो कुछ भी बताऊंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, ठीक है। ये कल से मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहुल सर आपका 2 टाइम क्लास चलेगी, मेरा 2 टाइम, 4 टाइम आप लोगों को एवरीडे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और सच कहता हूं अगर 1 सप्ताह तक कंटिन्यू अगर हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको मेरे दोस्तों पूरा 6 महीना कैसे बीता वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और मेरे दोस्तों आपको 10 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएंगे। इसलिए भाई आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, अगर आपको बेटर लगे, अच्छा लगे तभी ज्वाइन करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों क्या, तो 9 तारीख के बाद 10 तारीख को हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी है। और मेरे भाई 11 तारीख और 12 तारीख को आपको पता होगा सोशल अवेयरनेस। आईकेएस इंडिया नॉलेज सिस्टम की जगह में दोस्तों आपका पूरा का पूरा क्या दिया है भाई, तो बोलेंगे सर आपका सोशल अवेयरनेस दिया है। और सबसे डेंजरस पेपर सोशल अवेयरनेस, क्योंकि दोस्तों ये पूरे झारखंड में पहली बार इंक्लूड किया गया है सोशल अवेयरनेस। जैसे आईकेएस का पेपर पहली बार ऐड किया गया था, ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारा पहली बार ऐड किया गया सोशल अवेयरनेस। आप क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे भाई, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा, आप लोग ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों क्या आखिर ये नोटिस कब जारी किया गया। एक्चुअली मेरे भाई ये नोटिस जारी किया गया है 29 तारीख को, लेकिन मेरे पास पहुंचा मेरे भाई 30 तारीख को, याद रखिएगा। 29 तारीख को दोस्तों जारी हुआ था, 29 तारीख को शाम को, और मेरे भाई 29 तारीख को हमें प्राप्त हुई थी। बट मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है, तो इस कारण से मैं नहीं बना पाया हूं। तो ये मेरा भाई पूरा का पूरा आप लोगों का नोटिस था आपका एग्जाम से रिलेटेड। अब आते दोस्तों पेपर देखिए। अब ये पेपर कहां से प्राप्त हुआ है मुझे नहीं पता है, बट मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पेपर हुआ है जहां भी है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये एग्जाम पैटर्न सही होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपका अगर मेजर पेपर है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, और अगर आपका एसोसिएटेड कोर है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, और आपका एमडीसी पेपर अगर है तो बताएंगे सर ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 3 पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। बाकी जो पेपर आप लोग देख रहे हैं अपने आंखों से, यानी एएसी पेपर, सेक पेपर, बीएससी पेपर और सोशल अवेयरनेस, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा, समझ गए। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी कोर्स को ज्वाइन करने में तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमारे साथ दोस्तों कोई भी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं आसानी से, बिना फिजूल का कोई कॉल नहीं करेंगे, जरूरत पड़े तभी कॉल कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट यानी 3 ऑनर्स पेपर का संपूर्ण तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे कल से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर चुके हैं अभी तक और करना चाहते हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका कॉलिंग नंबर है। कोर्स में कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।